चले सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू MK क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। अच्छा मेरे भाई, ये मेरा सेकंड चैनल है और बांग्लादेश लीग को हम इसी चैनल पे कवर करेंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे मेरा मेन चैनल जो है MK क्रिकेट टिप्स के नाम से, यहाँ पर आप लोग सुनते हो देखते हो, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। बिग बैश हो गया, SA20 हो गया या IL T20, वो सभी हम उसी चैनल पे कवर करेंगे। और बांग्लादेश लीग को और सुपर स्मैश जो न्यूजीलैंड की है, हम उसको इसी चैनल पे कवर करेंगे। तो इसको मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है 26 दिसंबर से। और पहला मैच है सिलहिट टाइटंस वर्सेस राजशाही वॉरियर्स के दरमियान। इसका कंप्लीट मैच प्रेडिक्शन, हु विल विन, कंप्लीट मैच एनालिसिस, पिच रिपोर्ट, सब पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा और एंड तक देखिएगा। और बात अगर आप पूरी सुनोगे समझोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, बांग्लादेश लीग वो लीग है जिसमें जो कि मतलब एक बहुत टाइम से चलती आ रही है ना, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम खेल कर गए हैं। AB डिविलियर्स, आंड्रे रसल, क्रिस गेली, ब्रेंडन मैकलम, ये सब खेले हैं इस लीग में, समझ रहे हो। तो भाई साहब, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम खेल कर गए हैं और एक ब्रांड रहता है। मतलब अगर आप बांग्लादेश में जाकर देखो, बांग्लादेश के ग्राउंड्स में इनकी क्रिकेट को देखो, तो आपको जो स्टैंड्स हैं वो भरे हुए ही नज़र आएंगे, ठीक है। और एक एनर्जेटिक क्राउड नज़र आता है। वो अलग बात है कि इनके साथ अनफॉर्चुनेट ये रहा है कि मतलब इनकी जो फ्रेंचाइजीज के सिस्टम है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। लास्ट ईयर का अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग उठाकर देखो तो उसमें तो बिल्कुल ही बेकार कर दिया था सिस्टम। तो इस साल उस चीज़ पे इन्होंने बहुत काम किया। मतलब लास्ट ईयर कुछ प्लेयर्स को पैसे तक नहीं मिले, पेमेंट्स नहीं मिली, इस तरह के ओनर्स थे, ठीक है। तो उस सिस्टम को काफ़ी बेहतर किया है। और जो अच्छी फ्रेंचाइजीज थी, जो मतलब एक रेगुलर बेस पे चलते हैं, उन्हीं को ओनरशिप दी है। और एक टीम को भी आई थिंक 1 या 2 टीमों को कम किया है। अब इस साल सिर्फ 6 टीमें, और मैचेस को सबसे अच्छी बात है कि कम किया गया है। 44-45 मैचेस नहीं। एक तो वर्ल्ड कप भी है आगे फरवरी में, तो उसकी भी प्रिपरेशन सबने करनी है। तो अभी ये जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे ना भाई, ये जितने भी जनवरी में सब टूर्नामेंट्स ख़त्म करने हैं इन्होंने। बेशक वो बिग बैश हो, SA20 हो, ठीक है, ये जितने भी। तो ये टूर्नामेंट्स इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। नेक्स्ट 30-40 डेज ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हर प्लेयर आपको जान लगाते हुए नजर आएगा, समझ रहे हो। हर प्लेयर जगह जान लगाते हुए नजर आएगा, वो किसी भी कंट्री से। स्पेशली जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाएंगे या कुछ ऐसा है, वो हर किसी को प्रिपरेशन करना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्रिकेट बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले ये 30-40 दिन T20 के जो हैं, क्योंकि 20 जनवरी के बाद भाई साहब इंटरनेशनल सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। बल्कि जनवरी में बहुत सारी इंटरनेशनल T20 सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, जो वर्ल्ड कप से पहले प्रिपरेशन सीरीज होगी, समझ रहे हो। तो क्रिकेट तो आपको इतनी मिलने वाली है अगले 2-3 मंथ नहीं, जून तक, IPL तक आपको क्रिकेट बैक टू बैक नॉन स्टॉप क्रिकेट मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश पे ही रहते हैं, बांग्लादेश लीग पे रहते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मेरे भाई क्या है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भाई साहब इस साल बहुत अच्छे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में काम करो, ठीक है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करो। हर चीज़ पे इन्होंने काम करके इस बार करवाया है ये टूर्नामेंट, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहला मैच है, ये टीम है सिलहिट टाइटंस वर्सेस राजशाही वॉरियर्स। दोनों टीमों का लास्ट ईयर बहुत ही चूतिया रहा। मतलब सिलहिट टाइटंस तो बिल्कुल बेकार टीम खेल रही थी। उसके बाद राजशाही वॉरियर्स ने थोड़ा अच्छा खेला था, 12 मैचेस खेले थे, 6 विन किए थे, क्वालिफाई नहीं किया था। लेकिन इस साल अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सारी टीमों के स्कोर्स उठाकर देखोगे ना भाई साहब, तो तकरीबन सारे टीमों के जो बैलेंस है, बैलेंस स्क्वाड्स हैं। मतलब अगर सारी टीमों के बैलेंस स्क्वाड होते हैं तो हमें बैक टू बैक अच्छे मैचेस देखने को मिल जाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों टीमें बराबर की बैलेंस साइड्स खेल रही होती हैं, ठीक है। तो ये पहला मैच जो है T20 का, ये पहले एक डबल हेडर है, 26 तारीख को डबल हेडर है, ये 26 तारीख का पहला मैच है, ठीक है।
ये सिलहिट इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा, जो कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। लास्ट ईयर यहाँ पर मैचेस तो काफ़ी हुए थे, लेकिन अगर मैं लास्ट 6 मैचेस का रिजल्ट उठाकर देखता हूँ तो यहाँ पर भाई साहब 6 मैचेस हुए हैं, और अगर आप देखो यहाँ पर तो 6 में से 5 मैचेस जो हैं वो फर्स्ट बैटिंग ने विन किए हैं। 186 यहाँ पे डिफेंड हुआ है, क्लोज गया है लेकिन डिफेंड हुआ। 203 ही डिफेंड हुआ, 251 रन बने वो भी डिफेंड हुआ, 182 भी डिफेंड हुआ, 190 चेज हुआ और 178 भी डिफेंड हुआ। अब हुआ क्या था लास्ट ईयर भी यहाँ पर, या तो टीमें चेज के करीब गई थी या टीमों ने चेज के लिए फाइट किया था, लेकिन वो चेज नहीं कर पाए। और उससे पहले जो यहाँ पे 5-6 मैचेस हुए थे वो चेज होते रहे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लास्ट 6 मैचेस में से सिर्फ 5 चेज हुए, पाँच डिफेंड हुए, 1 चेज हुआ, और जो चेज हुआ वो भी एक मतलब मोटा प्रॉफिट चेज हुआ, जैकपॉट चेज हुआ था 193। ढाका के अगेंस्ट आई थिंक चेज किया था, सिलहिट नहीं, ठीक है। अब पिच कंडीशन की बात करूं, जैसा कि आपको बताया लास्ट 6 मैचेस में यहाँ पर 5 मैचेस जो है वो फर्स्ट बैट टीम इनके, और बैटिंग फेवर कंडीशन है। फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट 61 T20 गेम जो यहाँ पर हुए हैं, फर्स्ट इनिंग की एवरेज 163 है और सेकंड इनिंग की 148, तो यहाँ पे रन्स बनते हैं। फर्स्ट इनिंग में 165 160 से ऊपर लंबी जाती है, ठीक है। अच्छा बैटिंग ट्रैक है, और यहाँ पर जो विनिंग बैटिंग फर्स्ट और सेकंड का रिकॉर्ड है, 51% सेकंड बैट है और 48% स्टिल आई थिंक सेकंड बैटिंग को फेवर मिलेगी। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लास्ट जो 6 मैचेस हुए थे पिछले सीज़न में, उनमें जो है वो डिफेंड होता रहा। वो क्यों होता रहा? एक तो भाई साहब आप देखो, थोड़ा पिच जैसे ख़राब पिच हो जाता है तो वहाँ पर मैचेस डिफेंड होना ज़्यादा आसान हो जाते हैं, मतलब स्लो हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा पिच बेहतर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे रन्स बन जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप इस ग्राउंड पर देखो, स्टार्टिंग के 4-5 मैचेस में चेज हुआ, लेकिन उसके बाद चेज होना बंद हो गया। तो यहाँ पर अगर नया पिच होगा, फ्रेश पिच होगा, तो भाई साहब चेज में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आएगी, ठीक है। सिलहिट की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो साइम अयूब पाकिस्तान से होंगे, जाकिर हुसैन, मोमिनुल हक, रोनी तलुलकर, मेहदी हसन मिराज कैप्टन है। और यहाँ पर जो मोइन अली हैं वो गल्फ जेंट्स की तरफ से अभी तो खेल रहे हैं, वो अभी IL T20 आई थिंक खेलेंगे। अगर वो IL T20 को छोड़कर आते हैं तो फिर वो खेलेंगे, जारी बात है, सिलहिट में। फिर मोहम्मद आमिर टोटली अवेलेबल हैं, रोयल मियाँ, नसूम अहमद, आरिफुल इस्लाम और अजमतुल्ला उमर से, ये भी गल्फ जेंट्स में ही हैं। IL T20 में भी अगर ये भी साथ में आते हैं तो ये खेलेंगे, और बहुत चांसेस हैं कि वो आपको पहला मैच भी शायद खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। सिलहिट टाइटंस की अगर मैं बात करूं तो साइम अयूब इनके की बैटर हैं, मेहदी हसन मिराज, मोमिनुल हक। अगर बाकी के प्लेयर्स आकर खेलते हैं जैसे मोइन अली, अजमतुल्ला उमर जई, तो ये टीम का कम्बिनेशन बहुत बेहतर हो सकता है, और इस टीम को बनाया गया है। मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं तो ये बेकार फ्रेंचाइज थी, लास्ट ईयर भी आप उठाकर देखो, गुस्सा आता था पंटर्स को। तो इस साल स्कोर्स पे बड़ी मेहनत की गई है, 6 की 6 टीमों के स्कोर्स पे बड़ी मेहनत की गई है, और वो मेहनत आपको मैचेस में नज़र आएगी, ठीक है। बॉलिंग में अगर बात करूं तो मोहम्मद आमिर और मेहदी हसन मिराज कैप्टन जो बैटिंग भी कर लेते हैं, और मोहम्मद आमिर साथ में की बॉलर रह सकते हैं। उसके बाद राजशाही वॉरियर्स की बात करूं, ये टीम भी लास्ट ईयर कुछ मैचेस जीतती रही, अच्छी मतलब 50-50 हिसाब रहा, ठीक है इनका। नजमुल हसन शांटू इनके कैप्टन हैं, यासिर अली हैं, अकबर अली। यासिर अली ने जो भी ये बांग्लादेश में T20 मैचेस होते रहते हैं इनके डोमेस्टिक में, इनमें इसने काफ़ी रन मारे हैं, और अब मतलब कैपेबल बैटर है, फिर होम कंडीशंस पे खेल रहा है, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है, मैच चेंजिंग। उसके बाद अकबर अली हैं, ये भी अच्छा खेलते हैं, तेज़ खेलते हैं। मुशफिकुर रहमान आप जानते ही हो, तंजीद हसन, उसके बाद हुसैन तलत पाकिस्तान से की हो सकते हैं इस टीम में। तंजीब हसन साकिब फास्ट बॉलर, रिपन मंदोल ये भी फास्ट बॉलर है और अच्छा विकेट टेकर फास्ट बॉलर है। उसके बाद संदीप लमीचैन, मोहम्मद नवाज पाकिस्तान से, हसन मुराद। तो ये जो है राजशाही की प्रिडिक्टेड या प्रोबेबल प्लेइंग 11 इस मैच में रह सकती है, ठीक है। बाकी देखो पहला मैच है तो कुछ भी चेंज हो सकता है, क्या कम्बिनेशन खेलता है ये हमें टॉस के बाद ही मालूम होगा। बैटिंग में बात करूं तो नजमुल हुसैन, शंटू, यासिर अली, मुशफिकुर रहीम, और उसमें अब देखना होगा कि फॉरेन कैटेगरी में कौन सा प्लेयर खेलता है पहला मैच, तो फिर उस हिसाब से वो भी इनका की बैटर बन सकता है, लेकिन लोकली इनके ये की बैटर है। उसके बाद बॉलिंग में संदीप लमीचैन, उसके बाद रिपन मंदोल, इसने काफ़ी विकेट्स लिए हैं डोमेस्टिक में। ये जो क्रिकेट होती है
क्या नाम है बांग्लादेश की, उसमें काफ़ी विकेट्स लिए और अच्छा बॉलर है, विकेट टेकर, और लास्ट सीजन में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। हेड टू हेड अगर बात करूँ सिलहिट और राजशाही की, तो लास्ट सीजन में ही 2 मैचेस हुए थे और 2 के 2 जो हैं वो राजशाही ने ही विन किए थे, क्योंकि आपको बताया है सिलहिट चूतिया टीम रही है। अगर सिलहिट की अगर आप लास्ट 5 मैचेस जो खेले हैं पिछले सीजन, 5 के 5 लॉस किए हैं, और राजशाही जो है वो स्टार्टिंग से लूज करता रहा, लास्ट जो फिनिशिंग टच दिया वो 3 के 3 लास्ट 3 मैचेस विन करके राजशाही ने एक अच्छे मोमेंटम के साथ फिनिशिंग टच दिया। ठीक है, अच्छा भाई साहब, ग्राउंड का आपको बता दिया, ग्राउंड पर लास्ट वैसे जो 6 हुए थे आपको बता दिया कि 5 में जो है वो डिफेंड हुआ था, लेकिन यहाँ पर पिच जो है वो फ्रेश होगा और दिन का मैच है, तो मेरे हिसाब से जो सेकंड बैटिंग चेज पर आएगा वो मैच को हॉट फेवरेट रह सकता है। और दोनों टीमों में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है स्क्वाड में कि आप बोलोगे ये चेज नहीं कर सकते या वो डिफेंड नहीं कर सकते। हम मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड में इतनी कैपेबिलिटी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहले मैच में चेस के साथ जाना बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी मेरे भाई मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फ्री टिप टेलीग्राम पे आएगी। और उसके अलावा अगर आपने प्रॉपर मैच एंट्री के साथ पहला मैच करना है, पूरे दिन का काम करना है, क्योंकि 26 को तो बहुत बढ़िया और बहुत मैचेज हैं। ठीक है, या फिर भाई साहब आपने बिग बैश में काम करना है, IL T20 में काम करना है, सारे मैचेस का आपको 90% विनिंग एक्यूरेसी के साथ काम मिलेगा, या फिर आपने पूरा BPL करना है, या आप वीकली या मंथली पैकेज में मेरी VIP मेंबरशिप में काम करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे आ जाना। काम का आपको पता लगेगा कि काम होता क्या है, काम दिया कैसे जाता है। ठीक है, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।